चलिए अब आगे बढ़ते रुक करते अगली खबर का। राजेंद्र गुड़ा जो कि काफी चर्चा में आए और राजस्थान की सियासत इससे गर्मा गई। अब एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा ने अब लाल डायरी दिखाई है। लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुड़ा ने बड़ा दावा किया कि गहलोत सरकार के 500 करोड़ के लेन देन का हिसाब है। उन्होंने कहा कि चाहे मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, मैं सच बोल रहा हूं। गुड़ा ने विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। विधानसभा में राजेंद्र गुड़ा से हाथापाई भी हुई। वो तस्वीरें सामने आई। राजेंद्र गुड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मेरी डायरी छीनी गई, मुझे विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए। गुड़ा ने गहलोत सरकार को चेतावनी भी दी और कहा गहलोत सरकार मुझे गिरफ्तार करे, उन्हें डर नहीं है। हालांकि देखिए एक के बाद एक वो बड़े खुलासे कर रहे हैं गहलोत सरकार को लेकर। पहले जिस तरीके से खबर आई कि राजस्थान सरकार में जिस तरीके से महिलाओं के साथ राजस्थान में जो व्यवहार हो रहा है, पहले अपने गिरिंबा में तो सरकार झांक के देखे और उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाए। और एक और बड़ा खुलासा वो कर रही हैं कि उनके पास लाल डायरी है जिसमें पूरा हिसाब किताब है। तो डायरी को लेकर राजेंद्र गुड़ा का बड़ा दावा, गहलोत सरकार ने 500 करोड़ रुपए बनाए, चाहे मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, मैं उसके लिए तैयार हूं। गहलोत सरकार मुझे गिरफ्तार करे, यह भी गुड़ा कह रहे हैं। सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरे पर चार लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। मैं बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी तो इस समय डायरी पर सियासत लाल हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा में लाल डायरी पर बीजेपी हमलावर है। गजेंद्र शेखावत ने बकायदा पूछा कि गुड़ा की लाल डायरी में आखिर ऐसा क्या है जो इसको लेकर इतनी राजनीति हो रही है। लाल डायरी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। शेखावत ने कहा डायरी में गरीबों के पैसों का हिसाब किताब है, डायरी में गहलोत के राज जानना चाहते हैं लोग। शेखावत का कहना है लाल डायरी को लेकर सरकार में आखिर डर क्यों है, बड़ा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। लाल डायरी का राज क्या है, ये लगातार बीजेपी अब सवाल उठा रही है और इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि डायरी पर सियासत लाल है, राजनीति लाल डायरी को लेकर यहां पर तेजी से हो रही है। आज श्री राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा। और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है। और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। आज मनोहर मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, आखिर इस लाल डायरी का क्या रहस्य है, ये बीजेपी भी जानना चाहती है, इसके साथ साथ पूरा देश भी जानना चाहता है। जिस तरीके से राजस्थान में सियासत गरमाई है, आखिर गुड़ा साहब क्या यहाँ पे दावा कर रहे हैं, क्या है उनके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने आज जो लाल डायरी को लेकर के जो हंगामा किया विधानसभा में, और उसके बाद जिस तरीके से सियासत यहाँ पर लाल हो चुकी है और पूरे राजस्थान में लाल डायरी को लेकर चर्चा जोरों पर है। और लाल डायरी में ये बताया जा रहा है कि गुड़ा का जो दावा है वो ये कह रहे हैं कि जब सरकार संकट में थी 2020 में जिस तरीके से जो बगावत की थी सचिन पायलट और उनके विधायकों ने, उसके बाद जिस तरीके से सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत ने जो प्रयास किए थे, वो तमाम चीज़ें और जो किसको कैसे खरीदा गया और कैसे बेचा गया, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर हिसाब किताब
किताब है वो उस लाल डायरी में है। और ये लाल डायरी वो है जो गुड़ा का दावा है कि ये धर्मेंद्र राठौड़ के घर से मैं लेकर आया था। राठौड़ के घर पर उस समय ईडी की कार्रवाई चल रही थी, 125 सीआरपीएफ के जवान उस समय वहाँ मौजूद थे और उनके बीच में से मैं डायरी लेकर आया हूँ, ऐसा दावा राजेंद्र गुड़ा का कहना है उस डायरी के बारे में। कि उस डायरी में इतना सारा जो रिकॉर्ड है वो ये है कि सरकार बचाने को लेकर धर्मेंद्र राठौड़ और सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए थे, किसको खरीदा गया, कितने किसको ट्रांजैक्शन हुआ है और करोड़ों का जो हिसाब किताब मनोहर, ये माना जाए कि लेकिन जो लाल डायरी को लेकर इस वक्त सियासत गरमा रही और बीजेपी हमलावर है, ये एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनकर उभरेगा इस बार के चुनावों में। क्या ये माना जाए, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा लग रहा है? निश्चित तौर पर यह मुद्दा विधानसभा और चुनाव में भी गरमाएगा, चूंकि जिस तरीके से ये जो लाल डायरी का मुद्दा अभी यहाँ विधानसभा में गुजा और विधानसभा का ये आखिरी सत्र है इस सरकार का, तो इसके बाद में अब सीधा जो है मुकाबला है वो विधानसभा चुनाव में और सीधे मंचों पर होगा। और चुनाव के दौरान जिस तरीके प्रचार प्रसार होगा उसमें ये मुद्दा गर्म रहेगा और मुद्दा छाया रहेगा। जिस तरीके से मनोहर, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है अभितोष और लगातार इस बड़ी खबर पर इंडिया डेली लाइव की नजर। बिल्कुल, और फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने और कई योजनाओं में नंबर 1 बन गया है। उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश